गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 6C चैप्टर नंबर 4 पदार्थों का वर्गीकरण। हम अपने चारों ओर अनेकों वस्तुएं देखते हैं। इनमें कुछ प्राकृतिक हैं एवं कुछ मानव निर्मित। कुछ वस्तुएं जीवित हैं और कुछ निर्जीव। विभिन्न वस्तुओं का आकार, आकृति तथा रंग भिन्न भिन्न होते हैं। उनके प्रयोग एवं विशेषता अलग अलग होती है, लेकिन इनमें से कुछ वस्तुएं समान भी होती हैं। समान वस्तुओं को एक समूह में रखने की क्रिया वर्गीकरण कहलाती है। विभिन्न वस्तुओं का उनकी समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पदार्थ। विभिन्न वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। एक विशिष्ट सामग्री में एक अथवा अनेक पदार्थ हो सकता है। कुछ पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं, इन्हें प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं, जैसे जल, वायु, लकड़ी, पेट्रोलियम पदार्थ आदि। कुछ पदार्थ मानव द्वारा बनाए जाते हैं। मानव द्वारा बनाए गए पदार्थों को मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच आदि। पदार्थों की विशेषता। वस्तुओं का उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। किसी भी पदार्थ की विशिष्टताओं का अध्ययन उनके गुणों के रूप में किया जाता है। जल में विलयता। बहुत सी वस्तुएं पानी में घुलनशील होती हैं। ऐसे जल में ठोस की विलयता। कुछ पदार्थ पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं और कुछ पदार्थ अघुलनशील होते हैं। प्रयोग। दिए गए पदार्थों में विलय तथा अविलय पदार्थ अलग अलग करना। चीनी का घोल है, नमक का घोल है, पिसा चौक है, रेत है और मोम है। जल में द्रव की विलयता। कुछ द्रव जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ अघुलनशील होते हैं। जल में द्रव की विलयता की जांच करना। नींबू का रस और तेल। जल में गैसों की विलयता। कुछ गैसें पानी में घुलनशील होती हैं, जबकि कुछ गैसें पानी में अघुलनशील होते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पानी में घुलनशील होती हैं। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन पानी में रहने वाले जीवों और पौधों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। नाइट्रोजन तथा मीथेन आदि गैस पानी में अघुलनशील होती हैं। पदार्थ का पानी में डूबना। पानी में तैरने वाली चीज़ें और पानी में डूबने वाली चीज़ें, जैसे लकड़ी की चम्मच, प्लास्टिक का खिलौना, लकड़ी का टुकड़ा, रुमाल, पेंसिल, स्पंज, ये पानी में तैरती हैं। लोहे की कील, स्टील की चम्मच, चाबी, सिक्का ये पानी में डूब जाती हैं। अब है चालकता। पदार्थ का अपने अंदर विद्युत को प्रवाहित होने देने का गुण चालकता कहलाता है। ऊष्मा का चालन। जो पदार्थ अपने में से आसानी से ऊष्मा को प्रवाहित होने देते हैं सुचालक कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा आदि। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ अपने में से ऊष्मा को प्रभावित नहीं होने देते हैं, कुचालक कहलाते हैं, जैसे रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक आदि। विद्युत का चालन। विद्युत का उत्पादन विद्युत केंद्रों में होता है। विद्युत केंद्र प्राय उस स्थान से दूर होते हैं जहां विद्युत का प्रयोग किया जाता है। विद्युत केंद्रों से विद्युत को प्रयोग के स्थान तक एल्युमिनियम अथवा तांबे के तारों द्वारा लाया जाता है। एल्युमिनियम तथा तांबा विद्युत का सुचालक होता है, जबकि कागज, शुष्क कपड़ा, लकड़ी तथा रबड़ आदि विद्युत के कुचालक होते हैं। इसलिए सभी विद्युत केबल के बाहर रबड़ का आवरण होता है, जिससे विद्युत प्रवाह होते समय तारों में विद्युत के झटके से बचाव हो सके। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन यदि जल में लवण, अम्ल, क्षारक आदि घुले हुए हों तो यह जल विद्युत का चालन कर सकता है, अर्थात सुचालक हो जाता है। पारदर्शिता। कुछ वस्तुएं प्रकाश को अपने से प्रभावित होने देती हैं। इन वस्तुओं की पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे कांच तथा पॉलीथीन। इन वस्तुओं के आर पार साफ साफ देखा जा सकता है। विसरण। आसपास की वायु में गैसों का अपने आप मिश्रित होना विसरण कहलाता है। गैसों का विसरण शीघ्रता से होता है। विसरण के कारण ही हम खाना बनने की सुगंध को कमरे में बैठे हुए भी महसूस कर सकते हैं। चुंबक के प्रति अनुक्रिया। जो पदार्थ चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और जो पदार्थ चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहे की पिनों के पास चुंबक लाने पर पिन चुंबक से जाकर चिपक जाती है, जबकि लकड़ी के बुरादे पर चुंबक लाने से बुरादा आकर्षित नहीं होता। इससे बहुत से लाभ होते हैं, जैसे विद्युत जनरेटर में बड़े चुंबक लगे होते हैं जो विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टिकरों में भी छोटे छोटे चुंबक का प्रयोग होता है। इस तरह से ये इसके अन्य प्रयोग हैं। ये थी हमारी चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी। थैंक यू।